खुशियां मनाता पोद्दार परिवार। माधव के रिटायरमेंट का जश्न। अभीरा अरमान से उखड़ी उखड़ी मायरा। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज पूरा का पूरा पोद्दार परिवार पहुंचा है रिजॉर्ट में। भाई माधव जी रिटायर हो रहे हैं, जिसकी खुशी या फेयरवेल मनाने के लिए ये सभी पहुंच गए हैं इस रिजॉर्ट में। और देखिए कैसे सभी ने पहन रखी है ये अनोखी टी शर्ट जिस पर माधव की तस्वीर है और है ये प्यारा सा मैसेज। भाई ये तो है फन टाइम, फैमिली टाइम, तभी तो सभी फोटोज भी खिंचवा रहे हैं और बांट रहे हैं खुशियाँ। भाई सारा परिवार खुशियां तो मना रहा है, लेकिन अगर कोई दुखी है तो वो है मायरा, क्योंकि अब भी वो एआई वीडियो से परेशान है और अभीरा और अरमान से नाराज है। खैर वहीं दूसरी तरफ मायरा के हाथों ये पेंट का सारा सामान गिर जाता है, जिस वजह से वो काफी टेंशन में आ जाती है। लेकिन अभीरा और अरमान उसे समझाने लगते हैं। भाई ये एआई वीडियो वाले हादसे के बाद मायरा डरी सहमी रहने लगी है और किसी से बात भी नहीं करती। ऐसे में मायरा को देख अरमान और अभीरा हो रहे हैं काफी टेंस्ड। कहीं ना कहीं मायरा को नोटिस कर रहे हैं दादिसा और विद्या। ऐसे में विद्या फैसला लेती है कि वो मायरा को समझाएगी और उससे बात करेगी। आउटडोर शूट के लिए आए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है बिकॉज़ मौसम बहुत अच्छा है। ठंड तो नहीं है, मुंबई में तो ठंड नहीं होती है मुंबई में, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा मौसम है। हल्की हल्की भीनी भीनी हवा चल रही है और लेकिन उसके साथ हवा तो अच्छी चल रही है, लेकिन जो हो रहा है हमारे सीन में वो थोड़ा सा ठीक नहीं हो रहा है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम सब लोग खुश रहें, रिज़ॉर्ट आ जाएं, एक पिकनिक मनाएं। और यहाँ पर अरमान और अबीरा जो है वो माधव जी के लिए प्लान करते हैं, क्योंकि उनका फेयरवेल पार्टी है उसके लिए प्लान करते हैं। तो उस फेयरवेल पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए हम सब लोग यहाँ रिज़ॉर्ट में आए हैं और कैसे हम लोग एक साथ मिलकर चीज़ें करते हैं। लेकिन यहाँ पर विद्या को दिखता है कि मायरा जो है वो अभी भी नाराज़ है, अभी भी रूठी हुई है और वो किसी से बात नहीं कर रही है, सिर्फ कियारा से ही बात कर रही है। अरमान अबीरा को भी इग्नोर कर रही है और ये विद्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उसको दुख होता है ये देखकर। और क्योंकि मायरा का जो एनुअल डे था, जब वो अबीरा अरमान को नहीं लेके गई थी अपने साथ एज पेरेंट्स, बिकॉज़ उसको लगा था कि सब लोग उनकी हंसी उड़ा रहे हैं, सब लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे माँ बाप का कैसा वीडियो आया था, और वो कियारा और वो चारू और क्रिश को लेके गई थी। तो तब मैं थोड़ा सा उससे नाराज़ हो गई थी और मैंने उसे थोड़ा सा डांट के समझाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वो गुस्सा होकर वहाँ से निकल गई थी ट्रॉफ़ी को फेंक कर, और मुझे फिर चोट लग गई थी, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। लेकिन अभी फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी मासा आती है और वो मैं उनको बोलती हूँ, मासा मैं ऐसा क्या करूं कि अबीरा और अरमान जो है उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि वो अभी खुश नहीं है बच्चे। मायरा उनसे बात नहीं कर रही है ठीक से। तो मासा बोलती है तुम कर सकती हो। तो मैं बोलती हूँ क्या करूँ? तो बोलती है कि तुम मायरा से जाके बात करो। तो मैं बोलती हूँ लेकिन आप तो पता है कि वो तो किसी से बात ही नहीं कर रही है, अरमान अबीरा से नहीं, आपसे नहीं, किसी से भी बात नहीं कर रही है। तो मासा बोलती है हाँ लेकिन तुम तो पहल कर सकती हो। तो मैं बोलती हूँ लेकिन पर मैं कैसे कर, बोलती क्यों नहीं कर सकती? तो वहाँ मासा मुझे बोलती है कि बेटा तुमने एनुअल डे का जो वो इंसिडेंट हुआ था, जो वारदात हुआ था, उसमें थोड़ा सा तुम ज़्यादा रिएक्ट कर गई थी। तो फिर मैं मासा से सॉरी बोलती हूँ, बिकॉज़ मैं रियलाइज़ करती हूँ कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था।
और वो एक्चुअली उसके भले के लिए बोलना चाह रही थी मैं मायरा के, ताकि वो ऐसी गलती फिर से ना करे। लेकिन थोड़ा सा हो जाता है ना, जब इंसान भावुक हो जाता है तो समझ में नहीं आता है कि उसका गुस्सा किस लेवल तक पहुंच जाता है। तो मैं थोड़ा सा फर्म हो गई थी उससे। तो फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि हाँ मासा, मुझसे गलती हुई है। तो बोलती है तो जाओ फिर उससे बात करो, देखो वो कैसे गुमसुम अकेले। और यहाँ पर मायरा जो है, इससे पहले अबीरा और अरमान उसके पास आते हैं कि चलो हम बलून्स फुलाते हैं और ये सब, और वो गिरती है तो ये लोग उसकी चीज़ें उठाते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इनसे बिल्कुल बात नहीं करती और चली जाती है और चुपचाप से डाइनिंग टेबल पर जाकर जूस पीने लगती है। और ये मैं देखती हूँ और मैं मासा बोलती हूँ देखो वो कैसे गुमसुम बैठी हुई अकेले। और ये मुझे अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी, और मुझे लगता है कि शायद मैंने गलती कर दी और मुझे इस गलती को अपने सुधारना होगा। और विद्या बाद में जाकर कैसे उसे सॉरी बोलती है। लेकिन मायरा के सामने जब सच आएगा तो उसे सब कुछ पता चल जाएगा, और जल्द ही सच आने भी वाला है, क्योंकि कहानी में आएगा ऐसा ट्विस्ट जहां सामने आ जाएगा वो शख्स जिसने अरमान अभीरा का AI वीडियो बनाया था, और अरमान उसे सिखाएगा सबक। मुंबई से कैमरामैन अजय उग्रेजा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हमारा ये जो एंटरटेनमेंट का पिटारा है, ये तो लेकर ही आता है आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट जोरदार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप जानते हैं आपको क्या करना है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए ना, ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़।